एब्डोमिनल कोलिक पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चाइना पे, सिंगोना ऑफिसिनालिस। अब चाइना में क्या होता है कि फ्लैचुलेंट कोलिक की ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, और इसका जो बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है क्या है कि एग्रावेशन बाय स्लाइट टच, मतलब स्लाइट टच पे, यूं टच करने पे, हल्का सा टच होने पे एब्डोमेन का पेन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इसको प्रेस किए रहें हार्ड प्रेशर तो एम्ब्ल्यूरेशन, और पीरियोडिसिटी मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या मिलेगा चाइना में, एब्डोमेन में जब पेन होगा उस समय स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर स्टिमुलेंट, ये भी मिलेगा। और क्या मिलेगा चाइना में, और चाइना में मिलेगा जो सबसे पेक्यूलियर इसका कि एब्डोमिनल कोलिक विद चिलीनेस ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। फिर मेंटल स्टेट कैसा होगा, परसिक्यूटेड अनफॉर्चुनेट फील करेगा, क्योंकि चाइना मलेरियल मियाज की रेमेडी है। मलेरियल मियाज में क्या होता है कि पेशेंट फील करता है हिंडर्ड, अनफॉर्चुनेट, परसिक्यूटेड, डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही, तो चाइना में ये चीज़ मिलेगी। और कॉमन कॉज मिलेगा चाइना में जो जहाँ से पैथोलॉजीज की आएगी कि एक्सट्रीम कह लो कि स्टिमुलेशन, मतलब फॉर एग्जांपल चाइना का पेशेंट हो सकता है वेकेशन पे गया हो, ठीक है, और ये बोले कि हम वेकेशन पे गए थे, वहाँ हमने कह लो कि हिल स्टेशन गए थे, वहाँ हम घूमें और सीनरी देखे, लैंडस्केप देखें, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, उसी के बाद से मेरी तबीयत खराब। तो एक्साइटेबिलिटी की वजह से भी चाइना जो है इस स्टेट में आ जाता है। फिर उसके बाद ये चीज़ तो सबको पता है कि एक्सट्रीम वीकनेस मिलती है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से। अब एब्डोमिनल लिवर कोलिक पीरियोडिक, ठीक है, एब्डोमेन पेन पिंचिंग बेटर बेंडिंग डबल। फिर उसके बाद एब्डोमेन लिवर गैल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन विद कोलिक, एब्डोमेन कोलनेस कोलिक विद। तो ये चाइना हो गई। अब आगे आते हैं कार्बोएज की। कार्बोएज इज अ वेल नोन रेमेडी फॉर फ्लैचुलेंट कोलिक सिमिलर टू चाइना लाइको एंड नक्सोमिका। फ्लैटस इसका ऑफेंसिव रहेगा और पेशेंट को एम्ब्ल्यूरेशन बाय फ्लैचुलेंस होगा और एग्रावेशन बाय हैवी मील, एग्रावेशन बाय हैवी मील और एम्ब्ल्यूरेशन बाय फ्लैचुलेंस। It is of great value in flatulent dyspepsia with sour eructation, difficult to raise. The distress come on half an hour or half an hour after eating. The stomach and abdomen become swollen like a drum. तो कार्बोएज में हमको स्वेलिंग, डिस्टेंशन, ठीक है, एब्डोमेन की ये बहुत ज़्यादा मिलेगी। हर चीज़ जो है फ्लैचुलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जैसे लाइकोपोडियम में होती है, काली कार में होती है, वैसी कार्बोएज में होती है। फिर कीनोट क्या, एग्रावेशन कोल्ड एयर है, सेंसिटिव टू सॉल्ट है, एम्ब्ल्यूरेशन बाय प्रेशर, स्वेट एग्रावेशन ऑन ईटिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, खाना खाने पे उसके स्वेट जो है बढ़ जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद साइलेंट ग्रीफ। अब फाटक मटीरिया मेडिका से आते हैं। डिजायर फॉर साल्टी सर थिंग्स और स्वीट थिंग, कॉफी, नोसिया इन मॉर्निंग, हैवीनेस, फुलनेस एंड स्लीपनेस आफ्टर फूड। ये इंपॉर्टेंट है कि नोसिया मॉर्निंग में और खाना खाने के बाद नींद आ जा रही, ठीक है, और हैवीनेस बहुत ज़्यादा लग रही। फिर कोलिक ब्रॉट ऑन बाय राइटिंग इन कार्ड्स बेटर पासिंग फ्लैटर्स, पेनफुल डायरी ऑफ ओल्ड पीपल, ये इंपॉर्टेंट है, ओल्ड पीपल का पेनफुल डायरी। फिर उसके बाद उन्हें रिपेटरी से हम आ जाते हैं। एब्डोमेन लिवर हैवीनेस, फीवर इन इंटरमिटेंट, एब्डोमेन लिवर जॉन्डिस फ्लैचुलेंस विद फूड आफ्टर टू मच, ठीक है, एब्डोमेन लिवर पेन राइट लोबिंग। तो कार्डुअस मराइनस करें, कार्बोएज जनरली लीवर पे इसका बहुत ज़्यादा एक्शन है, पैथोलॉजिकल स्टेट में बहुत काम आती है, खासतौर से अगर पेशेंट कोमाटोज है या एडमिट है हॉस्पिटल वगैरह में, ओल्ड एज में बहुत काम आती है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना खाने के बाद स्वेट बढ़ जा रहा है और खाना खाने के बाद नींद बहुत आ रही, ठीक है, और एब्डोमेन में स्वेलिंग मिलेगी और कोल्ड क्लैमी परस्पायरेशन ये भी मिल सकता है। फिर कार्बो एनिमैलिस में आते हैं, ये सब हम लोग एब्डोमेन कोलिक में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एब्डोमिनल कोलिक में। अब कार्बो एनिमैलिस में क्या है कि ये सारे सिम्टम जो कार्बोएज के ये चीज़ मिलेंगे, प्लस साथ में एक्सट्रीम एवर्जन टू कंपनी, होम सिकनेस और डिजायर टू बी अलोन, डिस्क्लिनेशन टू टॉक, ये चीज़ मिलेगी। मतलब कार्बो एनिमैलिस में क्या होता है, कार्बो एनिमैलिस का मेंटल स्टेट, कार्बोएज का फिजिकल, और उसी में प्लस तुम नाइट्रोम्यूर का माइंड स्टेट डाल दो, ठीक है, तो कार्बो एनिमैलिस हो जाएगी। द प्रूविंग ऑफ कार्बो एनिमैलिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय हैनीमैन। दिस रेमेडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोलिक अकम्पनीड बाय एक्सेसिव बेल्चिंग एंड फ्लैचुलेंस। कार्बोएज में
एग्जेसिव फ्लैचुलेंस है लेकिन एग्जेसिव बेल्चिंग नहीं, बेल्चिंग मतलब वही डकार, ठीक है, लेकिन कार्बो एनिमैलिस में बहुत ज़्यादा। कार्बो एनिमैलिस ऑफन इंडिकेट्स अ डीपर मैलिग्नेंट पैथोलॉजी, और कैंसरस स्टेट में दी जाती। हो सकता हो कि जो जिस स्टेट में पेशेंट आया उसके पीछे कैंसर वगैरह मिला, ठीक है, या कोई कॉज मान के चलो कि एब्डोमेन का कैंसर, स्टमक का, लीवर का, इंटेस्टाइन का, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एब्डोमिनल कोलिक में जनरली कोई नहीं देता, हम लोग नहीं सोचते। इसमें क्या है कि एब्डोमिनल कोलिक के साथ डायरिया विद वाटरी ब्लडी स्टूल, ठीक है, डायरिया होगा लेकिन वाटरी होगा, ब्लडी होगा, ये रस्टॉक्स का इंपॉर्टेंट है। और इन डिसेंट्री टेयरिंग पेन्स डाउन इन थाइस। और एब्डोमिनल कोलिक के साथ रस्टॉक्स में क्या मिलेगा, एक तो डायरिया मिल गया और उसके साथ पेन थाई में होगा, मस्कुलर पेन होगा, खासतौर से थाई में, ठीक है। रस्टॉक्स इज इंडिकेटेड व्हेन देयर इज फीकल वॉमिटिंग इन इलियोसिकल पैथोलॉजी, ठीक है, यहाँ तक कि फीकल वॉमिटिंग भी हो सकती है रस्टॉक्स में। रस्टॉक्स इज नियर स्पेसिफिक अलोंग विद ब्रायोनिया इन अपेंडिसाइटिस, नियर स्पेसिफिक अलोंग विद ब्रायोनिया, अपेंडिसाइटिस में स्पेसिफिक हो जाती है, ठीक है, ब्रायोनिया के साथ। डॉक्टर सुनिमल सरकार यूज करते हैं रस्टॉक्स को एब्सेस ऑफ रेक्टम, विल ऑफन अबाउट अ बिगिनिंग सेपरेटिव प्रोसेस नियर द रेक्टम, मतलब अगर रेक्टम के पास में कहीं एब्सेस है तो रस्टॉक्स अगर शुरू में ही दे दोगे तो एब्सेस क्योर हो जाएगा। ये एकदम क्लिनिकल है इसका रस्टॉक्स का। अगर रेक्टम एनस के एरिया के रीजन में मान के चलो किसी को बॉइल्स हो गया, इरप्शन हो गया काफ़ी बड़ा, या स्टार्टिंग हो गया एब्सेस की, सेपरेशन हो गया, तो वहाँ पे हम रस्टॉक्स दे दें। अब ब्रायोनिया सब जानते हैं, ब्रायोनिया में क्या होगा, एब्डोमिनल कोलिक के साथ मेंटल स्टेट, डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इरिटेबिलिटी रहेगी, ठीक है, कोल्ड वाटर डिजायर मिलेगा। और ब्रायोनिया में क्या मिलेगा, जैसे नक्स भूमिका है वैसे इसका मेंटल स्टेट होगा, लेकिन ब्रायोनिया में बिटर टेस्ट रहेगा और एक्सट्रीम डिजायर फॉर कोल्ड वाटर रहेगी, कोल्ड वाटर ज़्यादा मिलता है। नक्स भूमिका में वार्म वाटर, और ब्रायोनिया में एग्रावेशन फ्रॉम वार्म वाटर। नक्स भूमिका में क्या था, एग्रावेशन एम्ब्ल्यूरेशन फ्रॉम वार्म ड्रिंक या वार्म वाटर। और क्या मिलेगा, ब्रायोनिया में स्लाइटेस्ट टच एग्रावेशन मिलेगा, स्लाइटेस्ट मोशन एग्रावेशन मिलेगा। यहाँ तक कि ब्रायोनिया फॉर एग्जांपल ब्रायोनिया पेशेंट आई कांटेक्ट क्यों नहीं करता, वो सोचता हम आई कांटेक्ट करेंगे, आई का मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट से भी उसकी कंप्लेन बढ़ जाती है, ये चीज़ है। और इसकी टंग कोटेड रहेगी एब्डोमिनल कोलिक में। आइरिस वर्सी कलर पे आता है। आइरिस वर्सी कलर में क्या होता है, आइरिस वर्सी कलर में अगर हम देखें तो पूरा थ्रोट से लेके एनस तक, रेक्टम तक, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सीवियर बर्निंग रहती है, ठीक है। आइरिस वर्सी कलर का ये पेक्यूलियर। आइरिस वर्सी कलर इज वन ऑफ टॉप रेमेडी इन एनी केस ऑफ कोलिक विद। तो इसमें क्या मिलेगा कि आइरिस वर्सी कलर में पेट में दर्द के साथ सीवियर बर्निंग पेट में नहीं, चेस्ट में नहीं, पूरा पेशेंट कहेगा एक पैसेज में हो रही, ऐसे एक्सप्लेन करेगा। और डिस्पेप्सिया है, GERD मिलेगा, मतलब इसोफेजियल रिफ्लक्स भी मिलेगा। फिर इसमें क्या मिलेगा, इंडिकेटिव कीनोट ऑफ आइरिस इज लॉट ऑफ बर्निंग फ्रॉम माउथ टिल एनस along with there is a ropey profuse saliva, ठीक है। बर्निंग के साथ हमको ये कंफर्म मिल गया कि बर्निंग है माउथ से लेके एनस तक, साथ में रोपी टेनेशियस सलाइवा है, प्रोफ्यूज है, तो कॉम्बिनेशन में आइरिस रेमेडी हो जाएगा। अनदर कॉन्कोमिटेंट इज, एक और कॉन्कोमिटेंट इसका, एसिड हेडेक विद एसिडिटी एंड हेडेक एग्रावेटेड आफ्टर ईटिंग स्वीट। ये इंपॉर्टेंट है कि आइरिस वर्सी कलर में हेडेक होगा और स्वीट से एग्रावेशन हो जाएगा, और साथ में हम इसकी बर्निंग भी जोड़ देंगे और ये भी जोड़ देंगे, प्रोफीज सलाइवेशन। फिर इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर चिल्ड्रंस कोलिक वेयर देयर चिल्ड्रन वॉमिट एंड एक्रिड सब्सटेंस विद पेन इन लीवर। तो ये हमको मिल गया, ये हर केस में हमको देखना है तभी इंडिकेट होगी आइरिस। और बाकी और अगर कोई सिम्टम मिल गया रिपेटरी से, वो तो केस में लेने के ऊपर है, केस में कोई भी सिम्टम आ गया तो वहाँ से भी इंडिकेट रहेगी। पेनक्रिएटाइटिस की ये बहुत एक्सीलेंट रेमेडी। पेनक्रिएटाइटिस का पेन बहुत सीवियर होता है, बहुत, ठीक है, बहुत कह लो कि एक्यूट होता है, इमरजेंसी केस होता है, तो वहाँ की ये बहुत कह लो कि एक्सीलेंट रेमेडी, ऐसा स्पेसिफिक भी कुछ लोग देते हैं। फिर उसके बाद आइरिस वर्सिकलर प्रोड्यूसेस नोसिया एंड वॉमिटिंग, इट इज एन एक्टिव कैथरेटिक एंड डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब क्या है कि ये प्रोफ्यूज जो है यूरिनेशन कराने लगती है, ठीक है। आइरिस वर्सिकलर में अब तुम बोरिक में इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे, सारे डिस्चार्ज जो है बढ़ा देती। कहाँ के डिस्चार्ज ये बढ़ाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन तुम्हारा पूरा हो गया, वही इंटेस्टाइन हो गया,
एलिमेंट्री कैनाल वगैरह जो पूरा है उसके डिस्चार्ज को बढ़ा देती है। वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर यूज इज एसिड डायथेसिस और एन एसिडिटी ऑफ सेक्रेशन। और जितने भी इसके डिस्चार्ज होंगे क्या होंगे, एक्रिड होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। फिर हेल स्पीक ऑफ आइरिस वर्सिकलर एज यूजफुल इन स्टोमेटाइटिस विद और विदाउट अल्सरेशन। तो हेल क्या कह रहे हैं कि आइरिस वर्सिकलर स्टोमेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ कह लो कि ये जो पूरा माउथ का है, ठीक है, तो इसमें अल्सर भी मिल सकता है, अल्सर नहीं भी मिल सकता, ठीक है, साथ में बर्निंग मिलेगी। फिर इन डायरिया कॉलिंग फॉर आइरिस वर्सिकलर द मूवमेंट आर फ्रीक्वेंट, थिन एंड प्रेसिडेड बाय कोलिक। और डायरिया में क्या होगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा, वाटरी डिस्चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, रोपी डिस्चार्ज बढ़ेगा, बर्निंग मिलेगी, कोरोसिवनेस मिलेगी, एक्सकोरिएशन मिलेगा क्योंकि एक्रिड डिस्चार्ज है इसका। और क्या मिलेगा आइरिस वर्सिकलर में, along with this there is disturbance and burning throughout entire GIT, resulting in that easily remembered symptom of Dr. Shelton 30 feet of fire। मतलब इसका क्या है कि पेशेंट को ये लगेगा कि बॉडी के अंदर पूरी आग लगी हुई है, इस टाइप से बताएगा। फिर नोसिया वॉमिटिंग में, नोसिया वॉमिटिंग प्रेगनेंसी की, मॉर्निंग सिकनेस में बहुत ज़्यादा दी जाती है। अब हम इसके कुछ रूब्रिक्स पे आ गए। कुछ पेक्यूलियर रूब्रिक इसका है, एब्डोमेन पेन अम्बलाइकस रीजन एक्सटेंडिंग टू एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, साथ में क्या होगी, बर्निंग होगी। स्टमक पेन बर्निंग एक्सटेंडिंग माउथ टू थ्रोट टू अपवर्ड एलिमेंट्री कैनाल होल पिट ऑफ स्टमक। तो वही चीज़ है कि स्टमक के पिट पे दर्द हो रहा और ऊपर यहाँ तक दर्द आ रहा, पूरा यहाँ तक, और बर्निंग वाला दर्द यहाँ से यहाँ तक तो कई रेमडी में होगा, लेकिन बर्निंग वाला बहुत कम रेमडीज में होगा। ये हो गई, और एक और देख लेते हैं, डल का मारा एब्डोमिनल कोलिक में देते हैं। डल का मारा भी क्या है कि एब्डोमिनल कोलिक में यूज जनरली नहीं होती, लेकिन इसका मेजर सिम्टम क्या है कि तो फियर ऑफ हाइट बहुत ज़्यादा होगा, और सम पेशेंट ऑल्सो, सम प्रूवर ऑल्सो एक्सपीरियंस डिजायर टू गो माउंटेन्स, और ऐसे भी ड्रीम आएंगी कि माउंटेन्स पे, ठीक है, या कह लो कि एरोप्लेन से जंप कर गए, ऐसी ड्रीम आएगी कुछ प्रूवर्स को। तो उसमें जो एक्सपीरियंस है, हमको ड्रीम नहीं डालना, अब हम डाल देंगे लिबर्टी में कि ड्रीम्स माउंटेन्स, कोई भी रेमडी आ सकती, हमको उसमें देखना है कि माउंटेन्स में वो फील क्या कर रहा है पेशेंट, कि वो जो माउंटेन वाली ड्रीम आई तो उसमें एक्सपीरियंस क्या था, फील क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग सेंसेशन इसमें मिलेगा, फ्लोटिंग सेंसेशन भी बताया हेमेमिलेडी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये हीलियम हाइड्रोजन हेमेमिलेडी के बहुत सिमिलर है, ध्यान रखना, और कैक्टेसी के भी, इसके एनोलियम। फिर प्रूवर्स एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ फ्लोटिंग एंड लाइटनेस डिस्क्राइब बाय वन प्रूवर हाइड्रोजन फीलिंग। ये हो गया। हीलियम एंड हाइड्रोजन मेक अप द फर्स्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पॉज करें। अब हीलियम हाइड्रोजन से हैवी है, ठीक है, लेकिन एयर से बहुत लाइट है हीलियम भी। अब हम आते हैं, एक हीलियम का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि हीलियम कहेगा कि हम अपने आप को बाहर से देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि पेशेंट का जो इनर सेंस है वो बाहर निकल चुका है, ठीक है ना। तो इस रूब्रिक का ये इस चीज़ को अगर तुम रूब्रिक बनाओगे तो रूब्रिक होगा डिल्यूजन सोल इज सेपरेटेड। इसको जब रूब्रिक बनाओगे तो रूब्रिक क्या बनेगा, डिल्यूजन सोल इज सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। और इस तरीके का सिमिलर एक और रूब्रिक का भी हम एंड में बता देंगे। फिर फ्लोटिंग सेंसेशन ऑफ हीलियम डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ हाइड्रोजन, while hydrogen had the sensation of soul leaving the body, in helium the head feels light and body feels heavy। ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन हीलियम में भी ये मिलेगा कि सोल निकली है बॉडी से, ऐसा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन में स्ट्रांग है। लेकिन हीलियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लगेगा हेड बॉडी का पार्ट नहीं है, हेड बहुत लाइट है, बाकी पूरी बॉडी बहुत हैवी, ठीक है। दिस इज अ सिंबॉलिक ऑफ द बिगिनिंग ऑफ सोल एंटरिंग और लिविंग द बॉडी। अच्छा, ये डिफरेंस है, क्योंकि ये कहाँ से आया, हीलियम हाइड्रोजन के एक स्टेट आगे का। तो हाइड्रोजन में क्या है कि सोल पूरी निकल गई, हीलियम में या तो घुस रही है या निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे नहीं सिंबॉलिक, दिस इज अ सिंबॉलिक बिगिनिंग ऑफ सोल एंटरिंग और लिविंग द बॉडी, ठीक है ना। फिर ड्यू टू द हैवीनेस ऑफ हीलियम रिलेटिव टू हाइड्रोजन, इन हीलियम इट इज हेड दैट सेपरेटेड रेदर देन जस्ट द सोल। तो हीलियम में मिलेगा कि हेड सेपरेट हो गया, ठीक है।
और हाइड्रोजन में क्या मिलेगा, पूरी सोल सेपरेट हुई। आई फेल दैट माई, फिर एक प्रूवर की जो लैंग्वेज है, आई फेल दैट माई हेड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम माई बॉडी, अ वेरी प्रोमिनेंट फीलिंग, फीलिंग ऑफ हार्ड वर्क टू गेट माई हेड एंड बॉडी टू फिट टुगेदर अगेन। मतलब पेशेंट ये कहेगा कि हमको ऐसा लगे मेरा हेड अलग है, बॉडी अलग है, और हम उसके लिए वर्क करना है, ठीक है, स्ट्रगल करना है कि ये दोनों एक साथ हो जाए। फिर ड्रीम है कुछ, एक ड्रीम है, ड्रीम्ड आई वॉज गोइंग टू टॉयलेट विच चेंज into an open lift. It went straight up and continued upward out of the building for hundred of meters, creating a tower as it went, then changed into a rocket. मतलब एक पेशेंट ने ड्रीम में क्या देखा कि एक टॉयलेट में एंटर किया और वो जो लिफ्ट टॉयलेट होती है वो ऐसा लिफ्ट बन गया और वो फिर ऊपर जाने लगा और फिर ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर जाता चला गया। तो उसमें फिर पेशेंट का एक्सपीरियंस पूछा गया होगा, तो वही चीज़ है। आई फेल लाइक गोइंग स्ट्रेट अप टू द स्काई, ठीक है, अ फोर्स वॉज पुलिंग मी बाय फोरहेड एंड टॉप ऑफ द हेड। एक तरफ से हमको लग रहा था हम ऊपर जा रहे हैं, एक तरफ से हमको लग रहा है कोई नीचे खींच रहा है। जैसे अभी इसके हेड और बॉडी अलग है, हेड लाइट फील कर रहा है, बॉडी हैवी फील कर रही है। आई फेल्ट ए स्प्लिट बिटवीन माई हेड एंड बॉडी, देखो पेशेंट कह रहा है ये हो गया, ठीक है। अब हीलियम एक और रेमेडी के सिमिलर एनिमल में, बर्ड रेमेडीज के, ये तो हम बताना भूल ही गए। बर्ड रेमेडी का पूरा ग्रुप, क्योंकि बर्ड रेमेडी में क्या होता है, एक तरफ केज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड है, बंद जगह में बांध दिए गए, उड़ नहीं पा रहे, ठीक है, स्टक हो गए, और दूसरी तरफ जब यही चीज़ बंद जगह से निकलेंगे क्या होगा, फ्री हो जाएंगे, फ्लाइंग, फ्री, माउंटेन, ठीक है, फ्लोटिंग, सारी चीज़ें। तो किसके सिमिलर होगी बर्ड रेमेडी के, बर्ड रेमेडी में ईगल, ठीक है, इसके बहुत सिमिलर होगी। फिर उसके बाद और भी है, लेकिन बेसिक हमने बता दिया अब सब, बस कंप्लीट हो गया।